वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, अब जो अपनी क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जो दिव्यांगता का परिचय है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे और अपनी बातचीत है वो चल रही थी दृष्टिबाधिता पर। दृष्टिबाधिता उसकी जो पहचान है वो किस प्रकार की है, तो अपनी बात होगी वो होगी कि दृष्टिबाधिता के लिए काम में दिए जाने वाले उपकरण, यानी तो दृष्टिबाधिता उसको कोई व्यक्ति है वो दृष्टिबाधित हो जाता है और दृष्टिबाधित होने के बाद वो जो उपकरण काम में देता है जिनकी सहायता से वो जो वातावरण है उसमें विचरण कर सके, तो कौन से जो उपकरण है उनको काम में ले सकता है। ठीक है, तो उन उपकरणों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। उपकरण है वो दो होते हैं, ठीक है, एक होते हैं वो होते हैं परंपरागत उपकरण, दूसरे हैं वो होते हैं आधुनिक उपकरण। आधुनिक उपकरण यानी जैसे मतलब परंपरागत उपकरण और आधुनिक उपकरण। परंपरागत उपकरण वो होते हैं जिनसे मतलब वो उपकरण जिनके द्वारा है वो अपन है वो काम में ले सकते, जो पहले से जो पुराने समय से अपन काम में लेते आ रहे हैं। और आधुनिक उपकरण वो है जो अभी जो वास्तविक जीवन है, जो आधुनिक युग है उसके आधार पर अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के उपकरण है। ठीक है, आधुनिक उपकरण और परंपरागत उपकरण। परंपरागत यानी जो परंपरा से चले आ रहे, जो पीछे से चले आ रहे हैं वो उपकरण होते हैं परंपरागत उपकरण, और जो अभी वर्तमान में चल रहे उसी क्या कहते हैं भाई आधुनिक उपकरण। ठीक है, तो अपन जो पहला है वो है ब्रेन। पहला जो अपना उपकरण है वो है ब्रेन। क्या है भाई पहला उपकरण अपना ब्रेन। ठीक है, ब्रेन पढ़ने लिखने के लिए ऐसी ब्रेन पढ़ने लिखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो कॉलमों में तीन तीन संख्या बटे हुए 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, या कोई अक्षरमाला नहीं होती है बल्कि छात्र जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं वही अक्षर है वो अंक ब्रेल राइटर की सहायता से आकार में पढ़ा लिखा जाता है। अब ब्रेल क्या होता है कि ब्रेल होता है कि जैसे एक उपकरण होता है, एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे जो भी अक्षर है, जो भी वर्णमाला है वो उभरी हुई होती है, उसके जो अक्षर है वो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए अक्षर है उनसे है जो पढ़ा लिखा जाता है। अब ये नहीं है कि ये हिंदी में होता है, नहीं इंग्लिश में होता है, नहीं, ये सभी भाषाओं में होता है ब्रेल। यानी जैसे कोई एक प्लेट है, ठीक है, जैसे ये प्लेट है, इस पे ए लिखा है, तो जैसे ए लिखा हुआ होगा ऐसे, अब ये बिंदुओं में उभरा हुआ होगा ऐसे, ऐसे बिंदुओं में उभरा हुआ होगा ताकि वो ब्रेल के द्वारा बच्चा है वो पढ़ सके या लिख सके ना। तो मतलब जैसे उभरे हुए बिंदु होते हैं, ये कोई अक्षरमाला नहीं है बल्कि छात्र जिस भाषा में पढ़ जाते हैं वही अक्षर या अंक ब्रेल राइटर की सहायता से उसे आकार में पढ़ा लिखा जाता है। यानी कोई ये अक्षरमाला नहीं होती किसी में ABCD लिखी जाएगी, नहीं, इसमें सभी लिख जाते हैं। कोई भी भाषा का कोई भी अक्षर हो वो ब्रेल लिपि के अंदर लिख देता है और बच्चा उसे पढ़ता है, किसे, ब्रेल से। ठीक है, तो ये है ब्रेल। अगला है वो है सहायक उपकरणों के उपयोग से। अगला है वो क्या है सहायक उपकरणों के जो उपयोग है उससे जो काम में लिए जाते हैं उपकरण उनकी किसे है भाई सहायक उपकरणों के सहायता से। ठीक है, उपयोग से। इसमें क्या होता है कि तकनीकी विकास के कारण दृष्टिहीन व आंशिक दृष्टि दोष वाले छात्रों की सहायता के लिए कोई सहायक उपकरण का आविष्कार हुआ है, जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर, आवर्धक लेंस, इलेक्ट्रिक आवर्धक आदि इसके उदाहरण हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि तकनीकी द्वारा जो
अपना जो आधुनिक है, जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा है, वो दृष्टिहीन व आंशिक दृष्टि दोष वाले छात्रों की सहायता लेगी। या तो व्यक्ति वो दृष्टि दोष होगा या फिर आंशिक दृष्टि दोष, यानी थोड़ा दृष्टि दोष है, थोड़ा कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उन बच्चों के लिए वो कई सहायक उपकरणों का आविष्कार हुआ है, मतलब कोई भी बहुत सारे उपकरण है उनका आविष्कार हुआ है ताकि बच्चा है वो पढ़ लिख सके या फिर अन्य कोलैब कर सके। इसमें है टॉकिंग कैलकुलेटर, बोलने वाला कैलकुलेटर, आवर्तक लेंस यानी जो आंखों में लेंस लगे जाते हैं उनके माध्यम से, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रिक आवर्तक, यानी जो बिजली से चलने वाला आवर्तक है, जो बिजली से चलने वाला जो उपकरण है उसकी सहायता से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं या फिर अन्य कोई कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है वो है सहायक उपकरणों का उपयोग से, यानी ये कुछ उपकरण है जिसके द्वारा बच्चा है वो पढ़ लिख सकता है या वातावरण के साथ कोलैब कर सकता है, वातावरण के साथ है वो कार्य कर सकता है, ठीक है। ये होता है सहायक उपकरणों के उपयोग से। अगला है वो है शिक्षण अनुकूलन। अगला है आपको क्या भाई, शिक्षण अनुकूलन, यानी शिक्षण अनुकूलन यानी मतलब शिक्षा के अनुसार अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलन के अनुसार शिक्षा। कम दृष्टि दोष व दृष्टिहीन छात्रों के बीच शैक्षिक भिन्नता होती है, ठीक है। और कम दृष्टि वाले बच्चे छपाई को आवर्धक लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। जैसे कम दृष्टि वाले बच्चे, आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे, वो क्या करते हैं कि आवर्तक लेंस द्वारा जो छपाई का काम है उसे पढ़ सकते हैं, छपाई के जो लिखे हुए अक्षर है उसे पढ़ सकते हैं। किसकी सहायता से? आवर्तक लेंस की। किसकी? आवर्तक लेंस की। अब क्या आंशिक दृष्टि दोष और दृष्टिहीनता में फर्क होता है? आंशिक दृष्टि दोष, आंशिक दृष्टि दोष, और एक होता है दृष्टिहीनता। इन दोनों में फर्क होता है, इन दोनों में फर्क होता है। मतलब जो आंशिक दृष्टि दोष है वो मतलब उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धुंधला पतला दिखाई देगा, और दृष्टिहीनता है उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। बच्चा होगा वो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन होगा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो आंशिक दृष्टि दोष है वो कम दृष्टि दोष, यानी थोड़े बहुत मुझे धुंधला टाइप या कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देगा, ठीक है। तो अपन बात करें कि जैसे आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं वो आवर्तक लेंस द्वारा, किसके द्वारा? आवर्तक लेंस। जो आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे हैं वो आवर्तक लेंस द्वारा है वो रंगाई छपाई के जो कार्य है या रंगाई छपाई द्वारा जो किए गए अक्षर है उसे पढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दृष्टिहीन व्यक्ति के शिक्षण अधिगम के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तकें और ऑडियो टेप की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है कि इससे तो आवर्तक लेंस है, आंशिक दृष्टि दोष है, इसके लिए तो बच्चा है वो आवर्तक लेंस द्वारा पढ़ सकता है, आवर्तक लेंस द्वारा पढ़ सकता है। परंतु जो दृष्टिहीन बच्चा है उसे या तो किससे पढ़ाया जाएगा? ब्रेल लिपि से, या फिर ऑडियो टेप से। किससे भाई? ऑडियो टेप। या फिर उसे ऑडियो टेप द्वारा पढ़ाया जा सकता है। तो अब ये कहता है कि शिक्षण अनुकूलन यानी अनुकूलता के अनुसार शिक्षण देना। किसके अनुसार? अनुकूलता के नाम से। तो इनके लिए अनुकूल शिक्षा कौन सी है? आवर्तक लेंस द्वारा शिक्षा, वो अनुकूल शिक्षा है। और जो दृष्टिहीन बच्चे उनके लिए अनुकूल शिक्षा कौन सी है? या तो ब्रेल लिपि या ऑडियो टेप। ऑडियो टेप मतलब जैसे किसी भी जो क्लास है उसको रिकॉर्ड किया उसे ऑडियो टेप में सुना दिया ताकि सुनकर बच्चा सीख सकता है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि ऑडियो टेप इनके लिए अनुकूल है। तो जो पूर्ण दृष्टि है उनके लिए अनुकूल शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? इनके द्वारा, ब्रेल लिपि या ऑडियो टेप द्वारा। और जो आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे हैं उनको किसके अनुसार शिक्षा दी जा सकती है? किसके अनुकूल शिक्षा दी जा सकती है? किसके अनुसार शिक्षा दी जा सकती है? वो होता है आवर्तक लेंस द्वारा लगाकर उसे शिक्षा दी जा सकती है। तो ये होता है अनुकूल शिक्षण, यानी जैसा बच्चे का अनुकूल है उसी के अनुसार, जैसे बच्चे की जो
कमी है उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल से शिक्षा दी जाती है। ठीक है। शिक्षक को ब्रेल के अलावा रिकॉर्डिंग अनुदेशात्मक पाठ वो है, उनके द्वारा भी शिक्षा दी जाती है। और दूसरा है वो आइसमेंट के और परीक्षण के जरिए श्रवण विधि का उपयोग करना चाहिए। दृष्टि एक क्षमताग्रस्त बच्चों के लिए निम्नलिखित सहायक उपकरण आवश्यक है। जैसे मतलब क्या होता है कि मतलब बच्चे हैं उनको एक तो मतलब ब्रेल लिपि भी पुस्तकें होती हैं उनके द्वारा, या फिर जो पाठ है उसको ऑडियो टेप में रिकॉर्ड किया और फिर बच्चे को सुनाया, तो उसके द्वारा बच्चे को शिक्षा दी सकती है। अब अगले होता है वो होता है लेखन। तो ये तो सीखने के, देखने के, बच्चा है दृष्टिकोण है, सॉरी आंशिक दृष्टि है, उसे आवर्तक द्वारा देख सकता है, ब्रेल लिपि द्वारा भी देख सकता है और ऑडियो भी सुन सकता है। अब लेखन विधि कैसे होगी, यानी ये तो दृष्टिहीन बच्चे हैं, आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे हैं, वो लिख कैसे सकते हैं, किसके द्वारा वो लिख सकते हैं। तो लेखन विधि के लिए जो उपकरण काम में ले जाते हैं उन पर बात करते हैं। हाँ, तो पहला क्या है भाई, लेखन उपकरण। लेखन उपकरण में पहला क्या है, पहला है वो है रेज लाइट चेकबुक, और दूसरा है वो है सिग्नेचर गाइड। इन दो उपकरणों के द्वारा है वो बच्चा है उसकी लेखन शक्ति है वो भी आ सकती है। ठीक है। दूसरा है वो होता है गणितीय उपकरण। आप है एक मिनट, हाँ भाई पहला है वो, सॉरी वापिस कीजिएगा, वो है लेखन उपकरण। क्या है भाई, लेखन उपकरण। ठीक है। लेखन उपकरणों में पहला क्या है वो है जो वो है रेड लाइट चेकबुक। और दूसरा है वो क्या है, सिग्नेचर गाइड। ये है वो दो लेखन उपकरण है। क्या भाई, इनके द्वारा बच्चा है वो लेखन सीख सकता है। किसके द्वारा, रेज लाइट चेकबुक और सिग्नेचर गाइड। अब अगला है वो है गणितीय उपकरण। गणितीय उपकरणों में क्या होता है, पहला है वो है टॉकिंग कैलकुलेटर। दूसरा है वो है अबेकस। दूसरा है वो है अबेकस। ठीक है। तो ये है गणितीय उपकरण। ठीक है। तो लेखन उपकरण है उसके द्वारा क्या है, रेज लाइट चेकबुक, और 2 नंबर है वो है सिग्नेचर गाइड। इसके द्वारा बच्चे को लेखन विधि सिखाई जा सकती है, बच्चा लिख कैसे सकता है, इसका जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। अगला है वो है गणितीय उपकरण, यानी गणित किसके द्वारा सिखाई जाती है, इसे जो गणना है वो किसके द्वारा सिखाई जाती है, वो किसके द्वारा सिखाई जाती है, टॉकिंग कैलकुलेटर या अबेकस। 2 है ये होता है।
तो अवेकस के बारे में बात करते हैं। ये एक गिनतारा होता है। इसमें लकड़ी या धातु की फ्रेम में कई मोटे तार एक सीधे में लगे रहते हैं, जिसमें प्लास्टिक की मोटी मोटी गोलियां डाली जाती है, जिनके सहारे से पूर्ण अंधे छात्र को गिनती और जोड़ घटाव सीख सकते हैं। अब क्या होता है एक्यूएस, क्या होता है आपको बताते हैं। एक्यूएस के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा आकृति होती है, ठीक है। इसमें तो धातु के तार लगे हुए ऐसे, ठीक है, और इनमें गोलियां भरी हुई होती है। इस प्रकार की गोलियां भरी हुई है। अब बच्चा है, जैसे इन 3 गोलियों को ऊपर ले जाएगा तो उसे इसलिए 1 2 3 या फिर 5 को ले जाएगा, इनको नीचे लाएगा, इनको ऊपर ले जाएगा। तो इन गोलियों की सहायता से वो बच्चा जैसे गोलियों को गिन गिन के ऊपर नीचे करेगा तो उससे है उसे गणना हो जाएगी। वो जो है घटाव, जोड़, गुणा, भाग, माइनस आदि है वो सीख पाएगा। किससे? इसे अवेकस से ना। तो ये होता है अवेकस, ठीक है। तो इसके द्वारा बच्चा है वो इन गोलियों की ऊपर नीचे करके इनको इधर उधर करके है वो जो सीख पाएगा, ठीक है। अगला है वो है टॉकिंग कैलकुलेटर, यानी बोलने वाला कैलकुलेटर। टॉकिंग मतलब बात करने वाला, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर। इनकी सहायता से बच्चे, पूर्ण अंधे बच्चे होते हैं, वो गणित संबंधी कार्य आसानी से कर सकते हैं, जिनमें वो बटन दबाए जाने पर अंक सुनाई पड़ता है। अब जैसे कि कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में जो बना हुआ होता है, और जैसे ही बच्चा कोई भी बटन दबाएगा तो उससे आवाज़ है वो बाहर आएगी। जैसे 4 दबाया तो 4, 5 दबाया तो 5, 6 दबाया तो 6, 1 दबाया तो 1। ऐसे जैसे बच्चा कोई भी जो है वो बटन को प्रेस करेगा तो उससे कैलकुलेटर से आवाज़ आएगी कि आपने ये वो बटन दबाया है, ठीक है। तो इसे टॉकिंग कैलकुलेटर इसीलिए कहते हैं, ये बोलता है। कोई भी अक्षर को दबाया तो वो उसे बोलता है, अपनी आवाज़ है वो रिपीट करता है, ठीक है। अब अगला जो उपकरण है उसे कहते हैं भौगोलिक उपकरण। अब हम जो बात करेंगे वो है भौगोलिक उपकरणों की। भौगोलिक उपकरणों में पहला उपकरण है वो है ब्रेल एटलस। दूसरा है वो है मॉडर्न प्लास्टिक रिलीफ मेल। अगला 3 नंबर है वो है ग्लोब। ये है वो है भौगोलिक उपकरण। क्या है भाई? भौगोलिक उपकरण है ना। तो क्या हो गया? लेखन उपकरण, गणितीय उपकरण और भौगोलिक उपकरण, ये 3 उपकरण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं वो होते हैं अनुकूलन के साधन।
अगले हैं वो क्या होते हैं, अनुकूलन के साधन। अनुकूलन के साधन वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं, जैसे दृष्टि विकलांग बच्चों को नए वातावरण में समाहित होने में मदद मिलती है। जो अनुकूलन के साधन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं और इन साधनों की वजह से बच्चा है वो दृष्टिबाधित बच्चा है या दृष्टि जो हीन बच्चा है उसे जो वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए एक उपलब्धता, एक आसानी प्राप्त होती है। तो ये कौन कौन साधन है इसमें अपन बात करते हैं, ठीक है। पहला है वो है लेजर छड़ी। पहला लेजर छड़ी। दूसरा वो होता है सोनिक गाइड। तीसरा होता है वो होता है ऑक्टागोन। क्या है ऑक्टागोन। और अगला है वो है कर्सवेल रीडिंग मशीन। अगला है वो है माइक्रो कंप्यूटर और कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक। माइक्रो कंप्यूटर अगला है वो है माइक्रो कंप्यूटर और कंप्यूटर ब्रेल अनुवाद, ठीक है। तो ये है वो अनुकूलन के साधन है, यानी अनुकूलन के साधन है। तो अब क्या होता है, लेजर छड़ी। पहली बात कौन सी है, लेजर छड़ी। अब लेजर छड़ी पर अपन बात करते हैं, ठीक है। लेजर छड़ी पर बात करते हैं। तो लेजर छड़ी क्या होता है भाई, कि ये लंबी एक छड़ी जैसी साधन है। इससे इंफ्रारेड प्रकाश की 3 किरणें निकलती है, ऊपर एक नीचे की और एक सीधी दिशा में निकलती है। ये प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराती है तो ध्वनि में बदल जाती है। इस ध्वनि की आवाज़ से दृष्टिगत बच्चा है वो सचेत हो जाता है। अब ये लेजर छड़ी क्या होती है, लेजर छड़ी होती है कि जैसे मतलब एक छड़ी है, ये एक छड़ी है, ठीक है, ठीक है। इसे बच्चा हाथ में लिया होता है तो इससे 3 लाइटें निकलती है। एक सीधी, जैसे एक तो सीधी निकली, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ये 3 लाइटें निकलेगी। अब बच्चा इसे लेके चलेगा तो जैसे ही बच्चे के सामने कोई वस्तु आएगी, इसमें 3 में लाइट होती है, इनमें क्या होती है, यहाँ पे लाइट होती है, ठीक है। इनमें लाइट होती है, लाल रंग की लाइट होती है। किसी लाइट होती है लाल लाइट होती है। इसमें क्या होता है कि ये लाइट है वो इन किरणों के द्वारा चलती है। ये 3 लेजर लाइट किरणें ये चलती रहती है इस छड़ी के अंदर। जैसे ही बच्चा आगे एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक सामने जाएगी, ठीक है। तो बच्चा जैसे आगे आगे चलता है, अगर कोई उसके रास्ते में कोई वस्तु है और ये लाइट है उस वस्तु पे गिरेगी तो ये जो लाइट है जैसे ही कोई वस्तु से गिरेगी, किसी वस्तु से लाइट टकराएगी तो उस छड़ी से कोई आवाज़ आएगी। और जैसे ही आवाज़ आएगी तो बच्चे को सामने वाले को पता चल जाएगा, जो बच्चा है जो हाथ में अंदर उसे पता चल जाएगा कि सामने कोई वस्तु है जिससे लाइट टकराई है और हमें सचेत होना चाहिए। बच्चे को पता चल जाएगा कि सामने कोई वस्तु रखी है। तो ये क्या है, लेजर लाइट छड़ी, ठीक है। अगला है वो सोनिक गाइड। ये अल्ट्रासोनिक साधन है जिसकी सहायता से दृष्टि विकलांग बच्चे स्थान संबंधी वातावरण और उसकी उपलब्धि में आने वाली चीजों के बारे में अवगत कराता है, उसे अल्ट्रासाउंड निकलता है।
अब ये एक सोनिक गाइड है, ये एक प्रकार का उपकरण है और बच्चा इसे अपने साथ लेकर जाएगा। बच्चा अपने साथ लेकर जाएगा, बच्चा कहीं भी जाएगा तो उस जगह का वातावरण है, उस जगह का वातावरण है, उस जगह का परिवेश है, कैसा परिवेश है, कितने लोग हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में सभी की जानकारी है वो सोनिक गाइड देगा उसे अल्ट्रासाउंड के दौरान उसे बोलकर बताएगा कि ऐसा आसपास का वातावरण है, ऐसा लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड गाइड होती है। ठीक है, अगला है वो है ऑक्टागोन। प्रिंट 144 टाइटन पिन में अक्षर बदल देती है। ये पिन उपयोगकर्ता की उंगलियों पर अक्षरों की कंपन छाया बनाती है, जिसमें दृष्टि विकलांग बच्चे किसी प्रकार की प्रिंटेड मटेरियल को ब्रेल लिपि में अनुवाद किए बगैर पढ़ लेता है। अब ये क्या होता है, ऑक्टागोन है, ये क्या होता है, एक टेक्स्ट टाइप पिन में बदल देता है और ये पिन उपयोगकर्ता की उंगलियों पर अक्षरों को कंपन छाया बना देती है, जिससे बच्चा है वो बिना किसी ब्रेल लिपि के पढ़ सकता है। अब ये क्या होता है, ये ऑक्टागोन क्या होता है कि कोई भी अक्षर होता है, जैसे किताब में कोई अक्षर छपे हुए, उन पे अगर बच्चा जैसे हाथ रखने की कोशिश करेगा तो उन अक्षरों पे बच्चे के हाथ पे है वो अक्षर आएंगे और एक कंपन बना देंगे, अपनी आकृति कंपन। जैसे ए है, इस पे बच्चा ऐसे हाथ रखेगा तो ये ए की आकृति की कंपन है उसके हाथ पे आएगी। इस ए की आकृति की कंपन है, जैसे ए की आकृति है, जैसे ए की आकृति है उसकी पूरी कंपन है वो उसके हाथ पर होगी, तो बच्चा अनुभव कर लेगा कि अपनी कंपन का आकार कैसा है। जैसा कंपन का आकार है वैसा अक्षर होगा। ठीक है, जैसा कंपन का आकार होगा वैसा उसका अक्षर होगा। तो बच्चा इस ऑक्टागोन की मदद से पता चल जाएगा कि बच्चा है जो कौन सा साधन है। ठीक है, अगला है वो है कर्जवेल रीडिंग मशीन। अगला है वो क्या है, कर्जवेल रीडिंग मशीन। ये कंप्यूटर की सहायता से चलने वाली मशीन है जो प्रिंटेड लिखित सामग्री को अंग्रेजी अनुवाद करता है। कर्जवेल रीडिंग मशीन क्या होता है कि कोई भी जो लिखी हुई वस्तु है, कोई भी लिखी हुई चीज है, ठीक है, उसका अंग्रेजी में अनुवादन करके बच्चे को सुनाता है। जो हिंदी में लिखी हुई चीज है या फिर अन्य कोई भाषा में लिखी हुई जो चीज है उसका है वो अपने आप है अंग्रेजी में अनुवाद करके बच्चे को सुनाता है। कौन सुनाता है, कर्जवेल रीडिंग मशीन। ठीक है, तो ये हो गया कर्जवेल रीडिंग मशीन। ठीक है, अगला है वो है माइक्रो कंप्यूटर और कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक। ये दोनों साधन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। ठीक है, अब ये दो है माइक्रो कंप्यूटर और कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक, ये है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही मतलब जैसे काम की चीजें हैं या फिर उनके जो लाइक चीजें हैं। अब क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है और इसके अंदर ब्रेल अनुवादक लगा हुआ होता है, यानी जो ब्रेल लिपि है उसको ये अनुवाद करता है कि भी अब ये लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है, अब ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है या फिर कै लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, गह लिखा हुआ है। तो ये जो सभी अक्षर है ब्रेल लिपि के उनका अनुवाद करता है। कौन करता है, कंप्यूटर ब्रेल अनुवादक। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये अनुकूलन के साधन। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे की बात करते हैं। अगला वो है क्या है, अन्य उपकरण एवं तकनीकी। ये तो गणितीय भौगोलिक है ना या फिर अनुकूलन के ये सभी साधन हो गए। अब कुछ अन्य जो बच गए जो किसी श्रेणी में नहीं आते उन पे अपन और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगला है पहला है वो बड़े आकार वाली पुस्तक।
नंबर 2 वो है उभरे हुए नक्शे अक्षर आकृति आदि। नंबर 3 वो होता है टेप रिकॉर्डर। अगला है वो टेप रिकॉर्डर। तो ये अन्य उपकरण है जो काम में लिए जाते हैं बच्चों के लिए। अब क्या बड़े आकार वाली पुस्तकें क्या होती है? कम दृष्टि वाले बच्चों को ऐसी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जिसमें अंक, चित्र आदि बड़े सामान्य आकार के होते हैं, असामान्य आकार के होते हैं। अब जो आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं, जो आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे होते हैं, उनको जो पुस्तकें दी जाती है उनका आकार बड़ा होता है। जैसे एक तो नॉर्मल होती है किताब होती है और उसमें नॉर्मल अक्षर होते हैं, परंतु जो कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं, आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे, उनके लिए जो किताब है उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, उनमें जो अक्षर होते हैं वो बड़े होते हैं। उन बड़े अक्षरों को उन बच्चों को देखने में थोड़ी बहुत आसानी होती है, जिससे बच्चा है वो कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो बड़े अंक होते हैं पुस्तकों के अंदर, जो अंक होते हैं पुस्तकें खुद बड़ी होती है, उनके अंक भी वो भी बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो तो आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चों को दिखाई दे सके। अगला है वो है उभरे हुए नक्शे अक्षर अंक इत्यादि। ठीक है, तो ये उपकरण प्लास्टिक शीट अथवा लकड़ी आदि से तैयार की जाती है। इनका उपयोग किसी प्रकार की आकृति को जानकारी देने के लिए किया जाता है, जिससे पूर्ण अंधे छात्र छूकर उसे पहचान सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं। ये उपकरण भूगोल या ज्यामिति बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो उभरे हुए नक्शे हैं अक्षर अंक इत्यादि, अब ऐसे कोई प्लेट बना दी, एक बोर्ड तैयार कर दिया, एक चार्ट तैयार कर दिया और उसमें कोई भी अंक लिखे, जैसे कै लिख दिया, या कोई आकृति बना दी जैसे त्रिभुज बना दी। ठीक है, या फिर कोई अक्षर लिख दिया जैसे कै लिख दिया, कै कबूतर लिख दिया, या फिर जो भी नक्शा बना दिया किसी, जैसे राजस्थान का बना दिया, भारत का बना दिया, वो उभरा हुआ होता है। जैसे समतल जगह पर उभरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, और इसमें जैसे कै लिखा तो ये कै उभरा हुआ होगा। अब बच्चा जैसे इसे हाथ लगाएगा तो उसकी आकृति का पता चल जाएगा। जैसे वो उभरे हुए अक्षर हाथ चलाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ, उभरा हुआ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है कै। तो उसी बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी। जो पूर्ण दृष्टि वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होता है कि जो प्लेट के ऊपर है तो कुछ अंक है, या चाहे आकृति है, चाहे अक्षर है, या फिर कोई किसी चीज़ का वस्तु का जो नक्शा है वो लिख दिया जाता है, उसे उभार दिया जाता है। उभारने में बच्चा उसे छूकर महसूस करके पता लगा सकता है। अगला है वो होता है टेप रिकॉर्डर। क्या है भाई? टेप रिकॉर्डर। इस उपकरण के जरिए दृष्टि अक्षमताग्रस्त बच्चे रिकॉर्डेड नोट से व्याख्या सुन सकते हैं। अब अगला है वो है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है कि कोई भी टीचर है, उसका लेक्चर है या फिर कोई चीज़ के नोट्स है, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर बच्चे को दे दिया जाता है। तब बच्चे को दे दिया जाता है तो बच्चा है वो पूर्ण तरीके से वो उसे सुनता है और सुनकर सीखता है कि टीचर है वो क्या कह रहा है। वो देख तो सकता नहीं है, तो वो सुनेगा और सुनकर है उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। किसके द्वारा? टेप रिकॉर्डर के द्वारा। तो ये है अन्य उपकरण है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात करते हैं। ले लिया होगा। ठीक है, ये उपकरण है, इनकी जो अपनी चर्चा है वो पूर्ण हुई। अब हम आगे बात करते हैं, वो है यूनिट 2.3। यूनिट 2.3 अपन जो है वो फर्स्ट यूनिट है वो बाद में कवर करेंगे। अभी जो है सेकंड यूनिट है उस पर काम कर रहे हैं और सेकंड यूनिट है उसका 2.3। ठीक है, इसमें क्या है भाई? अगला है वो है स्वर्ण बाध्यता। स्वर्ण बाध्यता अपना है जो दृष्टि दिव्यांगता है,
जो दृष्टि दिव्यांगता की पहचान है वो किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार उसकी रोकथाम है, किस क्या क्या इनके लक्षण है या उपकरण है, वो सभी हमने देख लिए। अब अपना वो अगला टॉपिक है वो है दृष्टि बाधिता। इसके अंदर है वो अपने जो इसके परिभाषा है, लक्षण, परिभाषा, लक्षण और प्रकार, भेद, कारण और रोकथाम। ये जो इसकी दृष्टि बाधिता है इनके इस टॉपिकों पे अपन बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार की होती है, क्या भेद होते हैं इसके, या फिर ये किन कारणों से होती है, इनकी रोकथाम को किस प्रकार की जाती है। ठीक है, किसके बारे में करेंगे, श्रवण बाधिता, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो ये बात है वो अपन करेंगे अगले क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।